वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से बैंक्स ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर जो हमें ये ऑफ़र करते हैं कि हम घर बैठ के अपना अकाउंट ओपन कर सकें। और बहुत ही मिनिमम ऐसा है कि हमें शायद बैंक विज़िट करना पड़ेगा और मैक्सिमम काम जो है हम अकाउंट ओपनिंग का जो बैंक जाके करवाना पड़ता था वो हम घर बैठ के कर सकते हैं। अब ये जो ऑनलाइन बैंकिंग प्रोसेस है इसके अंदर समझ लें कि एप्लीकेशन आप सारी की सारी अपने मोबाइल के थ्रू, बेहतर तो ये है कि कुछ एप्लीकेशंस बेहतर लैपटॉप पे काम कर रही होती हैं, कुछ मोबाइल पे भी बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं। मैं बताता चलूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इनके साथ। और किसी को भी इनमें अकाउंट ओपन करने से रिलेटेड कोई भी मेरी हेल्प चाहिए हो तो मोस्ट वेलकम। वो मुझसे इंशाल्लाह जो गाइडेंस मांगेगा मैं दूंगा। मैं भी हर बैंक की वो डाल नहीं रहा वीडियो कि इसमें इस तरीके से करें, ये करें। डिटेल्स सब आपसे लेंगे। आपका आपकी जो जो डिटेल्स बैंक में चाहिए होती हैं वो चाहिए होंगी। इनकम प्रूफ भी आपको देना होगा। हाँ, कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो आपको आसान अकाउंट की ओपनिंग की ऑप्शन दे रहे हैं। आसान अकाउंट के अंदर शायद वो सिर्फ आपके सीएनआईसी पे अकाउंट ओपन कर देते हैं और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पे। बाकी अगर आपने करंट अकाउंट्स खुलवाने हैं या सेविंग अकाउंट्स खुलवाने हैं उसके लिए आपको सोर्स ऑफ इनकम देना पड़ता है। हाँ, कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो शायद आसान अकाउंट पे भी आपसे सोर्स ऑफ इनकम ले लें। तो अभी जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से बैंक्स हैं। बाकी फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी को कोई भी हेल्प चाहिए हो अकाउंट ओपनिंग की, क्योंकि मैं इनको थोड़ा बहुत जानता हूँ, मैं इनको प्रैक्टिस कर चुका हूँ, तो उससे मुझे आइडिया है कि इनमें कैसे जो है वो आप प्रोसीड करेंगे। तो अभी हम चलते हैं उन बैंक्स की लिस्ट की तरफ जो बैंक्स आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग ऑफर करते हैं। और ये मैंने कोशिश की है मैं इस हिसाब से बनाऊँ जिस हिसाब से मुझे लगा कि इन लोगों ने अपनी अकाउंट ओपनिंग की सर्विसेज ऑफर की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यूबीएल की, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड की। सबसे पहले मेरा ख्याल यही है कि सबसे पहले यूबीएल ने ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की जो है वो डिजिटल अकाउंट ओपनिंग की ऑप्शन प्रोवाइड की, जो कि मैंने सबसे पहले, क्योंकि डिजिटली अगर अकाउंट ओपन किया तो वो उसके अंदर किया। अब यूबीएल के बाद जो है मतलब वो प्रोसीजर मेरा थोड़ा सा टफ ज़रूर हुआ, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो शायद ब्रांच में मैं पहला था इधर अपने शहर के अंदर, और उसकी वजह से कुछ चीज़ों को समझने में ज़रूर थोड़ा सा टाइम लगा। लेकिन अकाउंट ओपनिंग अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हो गई थी और मुझे उसमें कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आई। यूबीएल के अंदर आप इनकम प्रूफ हर चीज़ दे दें तो वो विज़िट जो है वो भी करते हैं, फिज़िकल वेरिफिकेशन भी उनकी ज़रूरी होती है, तो वो फिज़िकल वेरिफिकेशन आपको करवानी पड़ेगी। उसके बाद बैंक अल्फला है। बैंक अल्फला के अंदर भी आप जो है वो वेबसाइट पे भी जाके, ठीक है, और मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके अंदर भी मैंने मोबाइल के थ्रू भी प्रोसीड की हैं। कुछ चीज़ों के लिए मुझे लैपटॉप पे जाना पड़ा था, बट मोस्टली चीज़ें अगर मैं ये कहूँ कि शायद 100% चीज़ें मैंने मोबाइल से ही की हैं, क्योंकि मैं शायद किसी और बैंक के लिए उधर गया था। तो उसके अंदर सारी डिटेल्स आपने एंटर करनी है। डिटेल्स के बाद आपने इनकम प्रूफ वाली चीज़ें जो है वो अपलोड कर देनी है, और उसके बाद अप्रूव होके आ जाता होता है अकाउंट, और फिर जाके आपने बायोमेट्रिक जो है वो बैंक से करवानी होती है। यूबीएल के अंदर की बायोमेट्रिक इसी तरीके से थी। उसके बाद जो ऑफरिंग हुई वो अलाइड बैंक की तरफ से ऑफर हुआ, और अलाइड बैंक भी जो है माई डिजिटल एबीएल पाकिस्तान के नाम से जो है माई एबीएल डिजिटल पाकिस्तान या माई एबीएल पाकिस्तान डिजिटल इस तरह करके अकाउंट ऑफर करता है, जिसमें आप अपने घर बैठ के अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको सारी अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। और अलाइड बैंक के अंदर जो मैंने मेरे ख्याल से पढ़ा था, मैंने क्योंकि कहीं भी कोई आसान अकाउंट अभी ऑनलाइन ओपन नहीं किया, उसके अंदर ये है कि आप अगर आसान अकाउंट ओपन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपका सीएनआईसी भी चल जाता है। तो वो मैंने प्रोसीड किया। उसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम जो मुझे फेस करने को मिला वो ये था कि नंबर ऑफ चेक बुक्स के जो नंबर ऑफ लीव्स ऑफ चेक बुक था वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था। मे बी कोई प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से नहीं हुआ। बाकी सारी चीज़ें वो मुझे जो जो छोटी छोटी इश्यूज आ रहे थे वो साथ साथ गाइड करते रहे और मैं उन्हें प्रोवाइड करता रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो अकाउंट भी ओपन हो गया था। उसके बाद जो है आपका एच भी ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग ऑफर करता है। मैंने इसमें नहीं प्रोसीड किया, लेकिन मैंने देखा है ये भी ऑफर करते हैं। उसके अलावा जो है आपका मतलब इसमें भी वैरायटी है। आपको इस्लामिक अकाउंट ओपनिंग भी ऑनलाइन मिल जाएगी और कन्वेंशनल भी मिल जाएगी। अलाइड के अल्फला के अंदर जब मैंने किया था उस वक्त सिर्फ जो है वो कन्वेंशनल थी, इस्लामिक नहीं थी। यूबीएल के अंदर इस्लामिक और कन्वेंशनल दोनों थी, लेकिन यूबीएल की इस्लामिक ब्रांच हमारे शहर में नहीं थी तो इसलिए मैं उसको नहीं कर सका। उसके साथ अलाइड के अंदर सिर्फ कन्वेंशनल आ रही थी, इस्लामिक नहीं आ रही थी। एचबीएल के अंदर इस्लामिक कन्वेंशनल दोनों हैं। उसके साथ साथ जो आपका जेएस बैंक है ये भी ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की ऑप्शन आपको देता है, और ऐप के थ्रू ही
आप ऐप के थ्रू ही सारा कुछ जो है वो कर लेते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, और आपको सिर्फ जो है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए ब्रांच जाना पड़ता है। और बड़ा अच्छा प्रोसीजर है, ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू जो मैंने ऊपर नाम लिए हैं जिनको मैंने टेस्ट किया उनके मुकाबले में। और उसके बाद जो है इसमें जेएस बैंक में मेरे ख्याल इस्लामिक नहीं आ रहा था, स्टैंडर्ड चार्टर्ड जेएस बैंक में, लेकिन आपको ऑप्शन आती है फ्रीलांसर अकाउंट ओपन करने की। रुपी के अंदर भी जेएस बैंक में एक चीज़ है कि रुपी अकाउंट भी ओपन होता है, यूएस डॉलर अकाउंट भी ओपन होता है, आसान अकाउंट भी है, करंट अकाउंट भी है, मतलब जेएस ब्लिंक के नाम से वो आ रहे होते हैं, फ्रीलांसर अकाउंट्स भी हैं, तो वो आप ओपन कर सकते हैं। इसके बाद स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो है वो भी आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की ऑप्शन जो है प्रोवाइड करता है, और उसके अंदर बायोमेट्रिक आपके घर बैठे भी हो जाती है। लेकिन उसमें इशू ये आ रहा था कि ऑब्वियसली मुझे पता नहीं था कि वो ऑनलाइन मेरी फिंगर प्रॉपरली रीड नहीं कर रहा था वो, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, जिसकी वजह से नहीं हुआ। इंशाल्लाह मैं उसको टेस्ट करूंगा। मुझे उन्होंने बताया कि किस तरीके से आपने अगर बायोमेट्रिक घर से करनी है तो कोशिश करें घर से ही करें, आपको ब्रांच ना जाना पड़े। और उसके लिए क्या करना है आपने कि जब आपकी फिंगर की वो पिक्चर ले रहा होगा तो उसके नीचे आपने बैकग्राउंड में वाइट या ब्लैक बैकग्राउंड देना है, और आपकी फिंगर वहाँ से वो इजीली फिंगर या थंब जो भी आपने करना है वो इजीली रीड कर लेगा। इसके अलावा आपको जो बैंक अल अबीब है वो भी ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की ऑप्शन प्रोवाइड करता है, मैंने टेस्ट आउट नहीं की लेकिन करता है। फैसल बैंक भी जो है ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की ऑप्शन प्रोवाइड करता है, और इसके साथ साथ मोबलिंग बैंक जो है ये भी अकाउंट ओपनिंग की जो ऑप्शन है वो प्रोवाइड करता है। अब इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि कौन कौन से ऐसे बैंक्स हैं जो आपको कार्ड जो है वो कौन कौन से कार्ड उसमें अवेलेबल होते हैं, और आप क्या क्या चूज़ कर सकते हैं। यूबीएल के अंदर आप मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, यूनियन पे और पे पाक ये चारों चूज़ कर सकते हैं, और आप उनको कन्वेंशनल या इस्लामिक के अंदर चूज़ कर सकते हैं, और कार्ड के कोई चार्जेस नहीं होते, आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट आता है, चेकबुक के चार्जेस उसके अंदर हैं। उसके बाद अगर बैंक अल्फला की बात की जाए तो बैंक अल्फला के अंदर जो है वो आपको जो मैंने करंट अकाउंट ओपन किया था, मुझे उसका नाम याद नहीं है कौन सा था, उसके अंदर जो है मुझे सिर्फ पे पाक की ऑप्शन आ रही थी, वीज़ा वगैरह की कोई ऑप्शन नहीं थी। और उसमें मैंने जो है वो फिर पे पाक ही लिया, लेकिन अल्फला के अंदर मैंने एक सेविंग भी किया था, तो उस सेविंग के अंदर जो है मुझे पे पाक की और वीज़ा के अंदर फिर प्लेटिनम, गोल्ड और इसकी भी ऑप्शंस आ रही थी। मैंने ऑब्वियसली वीज़ा प्लेटिनम लिया था। उसमें कार्ड के भी चार्जेस हैं और चेकबुक के भी चार्जेस हैं। उसके साथ साथ अगर एच की बात की जाए तो अलाइड की बात की जाए एच से पहले, तो अलाइड के अंदर जो है वो मुझे एटीएम के कोई चार्जेस नहीं पड़े थे। एटीएम मेरा नहीं, सॉरी, एटीएम के चार्जेस अलाइड के अंदर भी मुझे पड़े हैं, और उसके अलावा दीगर चार्जेस भी मतलब मुझे जो हैं वो पड़े हैं। और उसके साथ साथ ये है कि एच की बात करूं तो उसको मैंने ट्राई आउट नहीं किया, आप देख सकते हैं, या वो प्रोसीड होगा तो पता चलेगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी उधर अकाउंट था तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। जेएस बैंक के अंदर मुझे कार्ड जो मिला है, अभी तक मुझे किसी ने कॉल करके ये नहीं कहा कि आपके जेएस बैंक के कार्ड के चार्जेस जो है वो आपने पे नहीं किए। मेरे ख्याल से जेएस बैंक के अंदर भी फ्री है, और साथ ही साथ स्टैंडर्ड चार्टर्ड के अंदर भी जो जहाँ तक मुझे याद है, चाहे आप इस्लामिक चूज़ करें चाहे आप जो है कन्वेंशनल चूज़ करें, उसके अंदर आपको कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट, मुझे जो अभी तक कार्ड आया उसके चार्जेस मुझे अभी तक हिट नहीं हुए, लेकिन हो सकता है हिट हो जाएं। और मुझे कॉल भी नहीं आई कि आपके चार्जेस पेंडिंग है, क्योंकि कई दफ़ा आपके चार्जेस अगर पेंडिंग हो तो आपको कॉल आ जाती है, या आपका बैलेंस 1 या 2 रुपये भी मौजूद हो तो वो डिडक्ट होना शुरू हो जाते हैं जेएस में, और ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड में मेरे साथ ये चीज़ नहीं हुई। उसके अलावा अगर बैंक लबीब की बात करें तो उसमें मैंने क्योंकि ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग नहीं की तो मुझे नहीं पता उसमें फ्री कार्ड आएगा या नहीं आएगा। फैसल बैंक का भी मुझे नहीं पता, और साथ ही साथ जो है मोबलिंग बैंक, मुझे इसका भी नहीं पता कि इसके अंदर ये चीज़ होगी। तो ये आज की वीडियो थी रिलेटेड टू ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग। और फिर कहता चलूँ कि अगर किसी को भी कोई भी हेल्प चाहिए हो ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड तो मुझसे वो रब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको गाइड कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।